जिस रात राजा ने आर्यन को युवराज घोषित किया, आर्यन बगीचे में अकेला बैठा था जब वही सुनहरा पक्षी फिर से आया। उसने कहा, अब समय है सच्चाई जानने का राजकुमार। पक्षी उसे महल के गुप्त तहखाने में ले गया, जहाँ एक पुरानी तस्वीर थी उसकी माँ की। आर्यन को हमेशा बताया गया था कि उसकी माँ बचपन में मर गई थी, लेकिन पक्षी ने बताया, तुम्हारी माँ एक जादूगरनी थी, अच्छाई की रक्षक, जो अंधकार के खिलाफ लड़ती थी। जालमर उसका दुश्मन था। उसने तुम्हारी माँ को कैद किया और तुम्हें बचाने के लिए वह गायब हो गई। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अब वह जान गया कि जालमर से उसकी लड़ाई सिर्फ अंडे के लिए नहीं, अपनी माँ को आजाद करने की लड़ाई थी। सुनहरे पक्षी ने कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो यह अंडा राज्य को दो और युवराज बनो, या फिर इस अंडे की ताकत से अपनी माँ को आजाद करो, लेकिन इसके बदले में तुम अपनी सारी यादें और पहचान खो दोगे। तुम एक आम इंसान बन जाओगे और कोई तुम्हें याद नहीं रखेगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और अपनी माँ को बचाने का निर्णय लिया। सुबह महल में अंडा सिंहासन पर रखा था, लेकिन आर्यन कहीं नहीं था। राजा दुखी था, भाई परेशान और प्रजा शोक में। सब भूल गए। कहा जाता है कि कहीं दूर एक गांव में एक साधारण सा लड़का, जिसे अपनी पहचान याद नहीं, लोगों की मदद करता है, किताबें पढ़ता है और पक्षियों से बातें करता है। सच्चा राजा वह होता है जो शक्ति नहीं, बलिदान चुनता है। कभी कभी अपने अपनों के लिए सब कुछ खो देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक सच्चे नायक को पहचान की जरूरत नहीं, केवल सच्चाई और प्रेम चाहिए। इस मोड़ से कहानी भावनात्मक और यादगार बनती है, जादुई और प्रेरणादायक बनती है और गहरी शिक्षा देती है।